हम तुम्हारे साथ हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। इम्तियाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुमाली कश्मीर बांडीपोरा जिला के सीनियर सियासी कारकुन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हाजिन कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज इम्तियाज परे के घर पर आज जश्न का समा था। कल हाजिन ब्लॉक ए में डीडीसी सीट में नाजा बेगम की कामयाबी के बाद आज इम्तियाज परे के घर पर लोगों और पार्टी वर्करों का तांता बंधा रहा। इस मौके पर सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए इम्तियाज परे ने कहा कि ये जीत पार्टी और खुसूसन हाजिन ब्लॉक के लिए काफी अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि हाजिन हमेशा से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के खिलाफ अच्छी खासी सबकत लेना काफी अहम है। उन्होंने कहा कि हमने बड़े सियासी दावे करने के बजाय आम लोगों की बुनियादी जरूरियात को एड्रेस करने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी व नायब सदर उस्मान मजीद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने हर मौके पर हमारी रहबरी की। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अब हमारे वो हरीफ अपनी जुबान पर ताला लगाएंगे जिनके पास हमारे माजी को कुरेदने के बगैर कोई और एजेंडा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे हरीफ जानते हैं कि हम पिछले कई सालों से किस तरह से अपने इलाके में आम लोगों और अपने वर्करों से जुड़े हैं और हमने किस तरह से इनकी खिदमत की है, जिसकी वजह से हमारे हरीफों के पास हमारे खिलाफ उछालने के लिए और कोई मसला नहीं है, इसलिए वो माजी का सहारा लेते हैं। लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि आम लोग इनके इल्जामात को किस तरह से मुस्तरद कर चुके हैं। सुनिए जरा इम्तियाज परे ने मजीद क्या कुछ कहा। देखिए, मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और कल के रिजल्ट के आने के बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने साथियों का करता हूँ, अपने लीडरों का करता हूँ, अपने वर्करों का जो इस डीडीसी इलेक्शन के अंदर काम कर रहे थे, जिन्होंने पार्टी का प्रोग्राम, कैंडिडेट का प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाया और हम कामयाब रहे उसमें। लोग हमारी अपनी पार्टी के प्रोग्राम, मंशूर और आईन और आने वाले, अब मान लीजिए कि असेंबली इलेक्शन के लिए जो प्रिपरेशन रही, इस इलेक्शन से हमें लगा इस कल की कामयाबी से हमें हमारे हौसले, हमारे साथियों के हौसले सोनावारी के अंदर बुलंद है और कहीं ना कहीं आज के डेट में हम अपने आप को सोनावारी के अंदर मजबूत से भी मजबूत अपने आप को तस्वर करते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी भी इलेक्शन को सस्ते में नहीं लेता हूं। मैं दयानतदारी से, ईमानदारी से मेहनत करता हूं। मेरे वोटर्स, मेरे साथी जहां भी हैं, जिस इलाके में भी हैं, जिन पोलिंग स्टेशनों पर भी हैं, वो कोई ज़रख़रीद वोटर्स नहीं है। हम हमेशा आइडियोलॉजी के बुनियाद पे, डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे, भाईचारे के इश्यूज़ पे हम हर समय जो ज़ाती मसाइल होते हैं ग्राउंड लेवल के, क्योंकि हर इलेक्शन में, हर एक इलेक्शन में हर अलग अलग नौइयत होती है। पंच और सरपंच इस इलेक्शन में हर इलाके में अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। इसी तरह डीडीसीज़ में ये 9 पंचायत हलके थे। 9 पंचायत हलकों के अगर हम देखें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के वसाइल भी डिफरेंट हैं, ज़िंदगी बसर करने के रोज़गार भी अलग अलग ही है। ऐसा कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हम ज़मीन मजबूती से वहाँ तक पहुँचे और उनकी बात हमने सुनी। हमें लगा कि लोकल इश्यूज़ पे हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए आज के इलेक्शन में, और हमने लोकल इश्यूज़ को ये एड्रेस किया और उस इश्यूज़ को हम कहीं ना कहीं उनके सामने रखने में कामयाब हुए। कि वो अल्ताफ नहीं, देखिए वो अल्ताफ साहब जानते होंगे बखूबी, वो उनको ज़्यादा वाकफियत होगी, बड़े अच्छे कदावर लीडर हैं। मैं यकीनन उनने बड़ा गाइड किया हमें इस इलेक्शन के अंदर। हमें जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी वक्तन फ़वक्तन, कभी उनका फ़ोन बंद नहीं रहा, कम्युनिकेशन गैप नहीं रही। उस्मान साहब के साथ हमारे इस इलेक्शन में नज़दीक ताल्लुकात रही और आगे क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है।
मैं ये कहूँगा कि अल्ताफ़ साहब को कैंडिडेट सही मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें लीडर एक अच्छा मिला अल्ताफ़ साहब की सरबराही में। ये मेरी ज़ाती राय है। ये मैं समझता हूँ कि एक देखिए